हाय टॉरस, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है स्टार्टिंग 6 दिसंबर। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को लिए जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट ना करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मून कार्ड और 6 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन बी का पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस का। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि एक फास्ट मूविंग एनर्जी है। हो सकता है कि आप इस फास्ट मूविंग एनर्जी में कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे इस पर्सन के साथ जो कि आपने अभी तक उनको शायद नहीं बताया है ना। जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी में इस पर्सन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब आप इतने स्लो मूवमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं जहाँ इस पर्सन को लग सकता है कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। जो सेकंड कार्ड है वो है मून कार्ड, जो कि सीक्रेट्स को इंडिकेट करता है। और जो तीसरा कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब आप इस सिचुएशन में विक्ट्री चाहते हैं। जो पर्सन बी है उनका पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि समय, टाइम, उस चीज़ को इंडिकेट करती है। हो सकता है कि आप दोनों चाहते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कि समय है वो पॉजिटिवली मूव करे आपकी तरफ ना। जो पर्सन का सेकंड कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये थोड़े से स्टक हो जाएंगे कोई सिचुएशन में जहाँ पे इनको वेट करना पड़ेगा ताकि चीज़ें थोड़ा से नॉर्मल हो, तभी वो कोई आगे एफर्ट ले सकते हैं। जो तीसरा कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। इसका मतलब कुछ केसेस में अगर वो लीगल सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं तो उनको वर्डिक्ट इनके फेवर में मिलेगा। और जस्टिस कार्ड का ये भी मीनिंग है कि अगर किसी तरह का इनजस्टिस हुआ है तो अब इस पर्सन को जस्टिस इस रिलेशनशिप में मिलने वाला है। और चलिए इसके साथ अब हम ये देखते हैं कि इस पर्सन का क्या इंटेंशन है आप सभी के लिए। सो जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स दो ऑप्शंस को इंडिकेट करता है। कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन दो लोगों के साथ एक साथ डील कर रहे थे। 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी एनर्जी को इंडिकेट करती है। तो जैसे मैंने बताया, हो सकता है कुछ केसेस में ये पर्सन एक और जन के साथ भी डील कर रहे थे। और तीसरा कार्ड जो है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये बहुत ही स्लोली आपकी तरफ एफर्ट डालेंगे, बहुत ही कम एफर्ट डालेंगे। आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है। और चलिए अब हम इसके साथ ये देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरिकल कार्ड्स जो हैं उनका क्या मैसेज है आपके लिए। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। इसका मतलब आपने जो हार्ड वर्क किया है इस रिलेशनशिप में वो पे ऑफ फॉर श्योर करेगा। आपको बस थोड़ा सा एफर्ट और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। चलिए अब हम ये भी देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आप सभी की मदद कर सकता है इस एंटायर सिचुएशन में। सो जो क्रिस्टल है वो है मॉर्गनाइट। क्रिस्टल का मैसेज है आर यू रेडी टू अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, डू यू बिलीव दैट द बेस्ट इज येट टू कम, मेक अ क्लियर डिसीजन टू मैनिफेस्ट द गुड इन दिस मोमेंट, don't wait until tomorrow, you are being called to experience spirituality in everyday living, see all the love that is in everything। इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल यूरेल उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट,